प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसी तारतम्य में है जहां से हमने काव्य सौंदर्य के तत्व लिए थे। तो आज अर्थालंकार का पहला उपमा अलंकार आपको बताते हैं। इसके पहले सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को एक संदेश है। वो संदेश ये है कि कोरोना की वजह से सबको करो सलाम दूर से। कोरोना की वजह से सबको करो सलाम दूर से, घर पर रहकर ही करो पढ़ाई के काम दूर से। कोरोना पास न आई, करो तुम जम के पढ़ाई। ये संदेश है। और इसके पश्चात आप देखते हैं विषय हिंदी से कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए मैंने एक साथ, क्योंकि व्याकरण का और इन सब चीजों का ऐसा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक को एक ही सिद्धांत से पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा केवल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग हमारे बीच के हैं और हमारे छात्र हैं, हम आपको सरल से सरल ढंग से बताना चाहेंगे। तो देखिएगा, उपमा अलंकार सबसे पहले नंबर, तीसरी परिभाषा। अगर हम परिभाषित करते हैं इसको तो कैसे करते हैं? बहुत सूक्ष्म परिभाषा है कि यहाँ पर एक प्रत्यक्ष वस्तु को किसी दूसरी अप्रत्यक्ष वस्तु से जब तुलनात्मक बेस पर इसका समानता रूपी दर्शन उस कविता में होता है, तो वहां पर अलंकार का जो है वो निष्पादन होता है, वो उपमा होती है। उपमा का तात्पर्य ही होता है उपमान्यता। उपमान्यता, अगर किसी एक मूल वस्तु को किसी उसी के धर्म, गुण आदि से मिलते हुए हम वाचक शब्द को मिला करके उसकी समानता सिद्ध करते हैं, ऐसी कविता के लाइन में हमेशा आप उपमा ही समझें। तो उपमा अलंकार की परिभाषा बन गई। सीधी सी पर बात है कि जहां पर किसी एक प्रमुख वस्तु को उसी के गुण धर्म वाली किसी दूसरी वस्तु से जब समानता दी जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये तो आपकी उपमा की परिभाषा होगी। अर्थात अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष वस्तु से समानता। गुण, धर्म, रूप आदि के आधार पर सूचक शब्द यानी समानता सूचक शब्द, ये तो इसकी परिभाषा, साधारण सी परिभाषा है समझने के लिए। और इसके सारे नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे, वो डिटेल में होंगे। उपमा के अंग देखते हैं। उपमा में 4 अंग होते हैं, 4 प्रमुख अंग। वो कौन कौन से, वो देखते हैं। तो आइए पहले इसको आपने देखा और इसके पश्चात अब आप देखे हैं उपमा के अंग। उपमा के अंग में नंबर 1,
उपमेय। नंबर 2 उपमान। नंबर 3 साधारण धर्म। और समता सूचक या समतावाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं उपमा के। और एक एक को देखते हैं। उपमेय वह प्रत्यक्ष वस्तु जिसे अप्रत्यक्ष वस्तु से समानता दी जाए। साधारण धर्म और उपमान देखिए, उपमेय देखा और उपमान देखा। उपमान वह अप्रत्यक्ष वस्तु जिससे उपमेय को उपमानित करते हैं, अर्थात समानता दिखाते हैं। अर्थात समानता की श्रेणी में लाते हैं। ये आपका उपमान। साधारण धर्म देखिए, साधारण धर्म जो होता है वो दोनों ही वस्तुओं के बीच में जो गुण परक व्यवस्था होती है, रूप की, गुण की, सुंदरता की, सुगंध की, किसी भी एक विशेष गुण की जो समानता पाई जाती है, उसमें उसको जब हम तुलनात्मक वर्णन करते हैं तो वो साधारण धर्म वही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भी सुंदर स्त्री या किसी देवी देवता इत्यादि को जब हम किसी चीज से उपमानित करते हैं, किसी चीज से उपमा देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान क्यों है? वो सुंदर प्रकाशमान, सुंदर गोल चंद्रमा दिखाई देता है। उसी प्रकार माता सीता का स्वरूप बड़ा सुंदर और तेजस्वी दिखाई देता है। तो इन गुणों के कारण सीता जी की मुख की समानता चंद्रमा से कर दी। अब देखिए यहां पर एक चीज बताते हैं कि उपमा भी अगर सभी गुणों से संपन्न नहीं है तो अच्छी उपमा नहीं हो सकती। जैसे किसी सुंदरी के होठों को हम या तो बिंब फल से या गुलाब की पंखुड़ी से, इससे उपमा देते हैं। क्यों? गुलाब की पंखुड़ी लाल होती है, बिंब का फल भी लाल होता है, होठ भी लाल होते हैं, सुंदरता से भरे हुए। अब अगर देखा जाए कि सटीक उपमा लाल से ही मिला दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि वो उर्वशी अप्सरा के होंठ तरबूज की फांक जैसे, कैसा लगेगा? अटपटी सी उपमा है, ये उपमा सटीक नहीं है। तो जिस प्रकार से उपमा में
साधारण धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम इनको देखते हैं। तो साधारण धर्म लिखिएगा, रूप, गुण, सुंदरता आदि की समानता के लक्षण साधारण धर्म कहे जाते हैं। साधारण धर्म होते हैं। इसी प्रकार सूचक शब्द, ये समता सूचक शब्द हैं, इनके माध्यम से ही हम समानता स्पष्ट कर पाते हैं। जैसे सम, जस, अस, जिमी, अस, इन शब्दों को हम समानता सूचक शब्द में रखते हैं। समता सूचक शब्द होते हैं जैसे सम, सरिस, जिमी, जस, जैसी आदि। तो आप लोगों के समझ में आया कि उपमा के ये 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और समता सूचक शब्द। इन चारों को मिलाकर के ही हम कभी भी किसी की उपमा दे सकते हैं। अब आप आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, बहुत सा सरल सा उदाहरण आपको बताते हैं जो तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा बना रहता है, छोटा है और रटा हुआ है। एक तरीके से बहुत बार आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के उदाहरण जो होते हैं तो उनको पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। नंबर 1, पीपर, पात, सरिस, सरिस, मन, डोला, दूसरी लाइन है, देखिए पहली लाइन आप यहां से इसको ऊपर करें, सुंदर बदन, सुंदर बदन कुसुम्भी, कुसुम्भी चोला, सुंदर बदन कुसुम्भी चोला। तो इस स्थिति को देखने के पश्चात परिणति क्या होती है? परिणत होती है
पीपर पात सरिस मन डोला। सुंदर मुखड़े को और कुसुम्भी रंग के सुंदर वस्त्र पहने हुए किसी सुंदर बाला को जब हम देखते हैं तो मन की स्थिति क्या होती है? पीपल के पत्ते के समान डोलने की स्थिति। अब इसमें देखिए पीपर पात छूट गया, पीपर पात ये है उपमान। सरिस ये समता सूचक शब्द है। समता सूचक शब्द। और जो ये मन है ये आपका है उपमेय और ये डोलना जो है ये साधारण धर्म है। अब आपको ये पता होगा कि उपमा के जो अंग हैं वो इस प्रकार से, उपमा के अंग का उदाहरण ये है, पीपर पात सरिसमन डोला सुंदर बदन सुसुंभी चोला, एक चौपाई है और उसमें उपमान पीपल का पत्ता अप्रत्यक्ष है, दूर है। मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। क्योंकि इन दोनों का साधारण धर्म डोलना है। मन भी बड़ा चंचल है और बहुत ही शीघ्रता से डोलता है। इसी प्रकार जैसे पत्ते आप देखते होंगे पीपल के हमेशा हिलते रहते हैं, कंपन स्पंदन उसमें होता ही रहता है। और इसी प्रकार मन भी चलायमान चंचल होता है, वो हमेशा डोलता रहता है। तो इसी प्रकार ये चार चीजें इसमें उपस्थित हैं। उपमा के चार विशेष अंग जो मैंने बताए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सूचक शब्द, ये कैसे होते हैं लाइन में, अब आप लोगों ने इसको देखा। अब आपको इसके आगे की बात करते हैं। उपमा के प्रकार। उपमा के प्रकारों में आप ये देखिएगा कि जिस प्रकार से उपमा के चार अंग बताए गए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसी प्रकार उपमा भी चार प्रकार की होती है। जैसे कि जब किसी वस्तु को किसी वस्तु से तुलनात्मक दृष्टिकोण से रखते हैं तो उसमें इन चारों चीजों का समावेश होता है कि नहीं। हो गया। तो चलिए उपमा के प्रकार अगले चैप्टर में आपको देंगे और इसका व्हाट्सएप मैं आपको नोट्स पर भेज दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।